हेलो फ्रेंड, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर में गए हुए हैं तो आप लोगों के लिए देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का पेपर है और साइंस का पेपर है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे विज्ञान लिखा हुआ है। ये विज्ञान का यह पेपर है, तृतीय प्रश्न पत्र है और यह द्वितीय सेमेस्टर वालों के लिए है। और यहाँ पे ये आप लोगों को तो मालूम होगा, समय 1 घंटे का रहता है, पूर्णांक 25 का रहता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे निर्देश पढ़े होंगे, पिछला सेमेस्टर का पेपर दिए होंगे तो आप लोग सबसे पहले इसको नोटिस करते होंगे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं, इस प्रकार से यह लिखा हुआ है। मतलब पहला क्वेश्चन जो पहला नंबर है तो यहाँ पे ये बताया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, आप लोगों को करने हैं और उसके अंक जो है वह निर्धारित है, आप लोगों को दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक। और यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा जब पढ़ेंगे तो इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, उत्तरी तथा लघु उत्तरी प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। अति लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में, लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखिए। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये है, यह पूरे लगभग मैक्सिमम जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको 75 शब्दों में लिखना पड़ता है। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग फिर इसको हम लोग ऊपर करते हैं तो देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है यह। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए रहते हैं सामने। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला देखिए लिखा है कैलोरी, दूसरा है जूल, तीसरा न्यूटन, चौथा मिलीग्राम। ठीक। अब इस प्रकार का जो भी आप लोगों को सही आंसर एग्जैक्ट पता होगा उस पे आप लोग सही करिएगा, उस पे उसका आंसर कॉपी में लिख दीजिएगा। ठीक। और यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि नासा का मुख्यालय स्थित कहाँ है। मतलब नासा का मुख्यालय कहाँ पर है। पहला देखिए दिया है आंध्र प्रदेश, दूसरा बेंगलुरु और तीसरा देखिए यूरोपीय संघ दिया है। अब इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा यूरोपीय संघ दिया है, चौथा दिया है वाशिंगटन डीसी। ठीक। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन यह सही है, जो आंसर सही होगा उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक। फिर इसको ऊपर हम लोग करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या कर रहा है, निष्क्रिय, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो आप लोगों को यहाँ से देखिए 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8, 2। तो इस प्रकार से आप लोग जो सही रहेगा उसका आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक। फिर इसका देखिए चौथा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रहा है जल में घुलनशील विटामिन है। तो पहला है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। आप लोगों को देखिए एक चीज बता दें कि साइंस का जो पेपर है, साइंस में आप लोगों को तीनों चीज मिक्सचर मिलेगा। मतलब मिक्सचर का मतलब कि केमिस्ट्री भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा और बायोलॉजी भी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप लोगों को ये फिजिक्स भी देखने को मिलेगा। इतने में मतलब 75 जो भी 25 अंक का आप लोगों का पूर्णांक है साइंस का पेपर में, इतने में तीनों आप लोगों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक। फिर इसको हम लोग ऊपर करते हैं तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। और यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है, यह पुनर्निर्मित नहीं होती है, दूसरा कर रहा है इनमें केंद्रक नहीं होता है, तीसरा कह रहा है इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, चौथा कह रहा है इनका आकार निश्चित होता है। तो आप लोगों को जो सही लगे, जो आंसर आता होगा उस पे आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक। अब फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पे देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न दिया गया है, इसको बताया गया है, ऊपर आप लोग को बताया है कि कितने शब्दों में लिखना है। इसको देखिए यहाँ पे नोट, सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं हम लोग। निर्देश को देखिए लिखा है ना, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। तो दूसरा हम क्या कर रहा है, प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो सही है बहुविकल्पी में उसको छांट कर लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए लिखा है अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में। मतलब अति लघुत्तरी का जो ये आप लोगों को देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न ये है, इसको कम से कम 25 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। ठीक। यहाँ पे
इसको देखिए, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे ये। और इसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जैसे पूछ दिया, छठवां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को कितने प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग 25 शब्द, कम से कम 25 शब्द लिखिए। ये नहीं कि आप लोग पन्ना, मतलब जैसे कुछ लोग बीए करके, ग्रेजुएशन में बीए करके आते हैं तो वह पूरा पन्ना, उनको मालूम रहता है कि पूरा पन्ना भरना है। ये आप लोगों के सामने देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है। और छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को कितने प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग कम से कम 25 शब्दों में लिखें, 25 शब्द से ज्यादा लिखने का प्रयास ना करें, ज्यादा भी बढ़ा चढ़ा करके। जैसे ग्रेजुएशन आप लोग करके आते हैं तो उसमें होता है कि पन्ना भरना, तो इसमें पन्ना भरना एग्जैक्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो उनका नाम लिखेंगे, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा दर्शाएंगे, न कि आप लोग पीछे मतलब किसी प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए, यह देखिए क्वेश्चन है। और फिर 8वां कर रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ठीक। फिर देखिए 9वां क्या कर रहा है, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। फिर 10वां क्वेश्चन कर रहा है, वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर 11वां करा, समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बस देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 6 क्वेश्चन 25-25 शब्द में आप लोगों को लिखने हैं, ठीक। अब चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर। देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को बताया कि ऊपर लिखा हुआ है नोट में, निर्देश में, कि कम से कम 75 शब्दों में लिखना है। 75 से कम ना हो, उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ज्यादा भी ना हो, ठीक। यहाँ पे देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। और फिर यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 14वां, उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी परिवर्तन को उदाहरण से समझाइए। फिर 15वां क्वेश्चन करा है, अम्ल वर्षा किन 2 ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनाती है। अम्ल वर्षा का मछली, मृदा एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। और यहाँ पे देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। 17वां क्वेश्चन कर रहा है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं रोकने के उपाय पर प्रकाश डालिए। और फिर 18वां क्वेश्चन कर रहा है, तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्य के बारे में लिखिए। मतलब आप लोग ये देख सकते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को चित्र, डायग्राम भी बना करके कुछ प्रदर्शित करना होगा, उसके बारे में भी लिखना होगा। लेकिन अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आए उनके आंसर लिखने होंगे, और उसमें डायग्राम बनाने के लिए कहीं नहीं दिया गया है, ना दिया जाता है कभी। और उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यह क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं बहुविकल्पी। और सबसे पहले आप लोगों को, आप लोग इसको सबसे पहले इसको आप लोग पढ़िएगा, जो नोट होते हैं निर्देश, या निर्देश में क्या लिखा गया है, कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन है, और किस क्वेश्चन को कितना कितना वर्ड में लिखना है, कितने कितने शब्द में, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रही।